भारत को पहला गोल्ड दिलाने वाला महान खिलाड़ी के बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। हम बात कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा के पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें। जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 को तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड स्थित खूंटी में एक मुंडा आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था और सिंह ईसाई बनकर बड़े हुए। छोटी उम्र से ही वे अपनी खेल प्रतिभा और असाधारण चरित्र के लिए जाने जाते थे, जिससे चर्च ऑफ इंग्लैंड के एसपीजी मिशनरियों की रुचि उन पर आकर्षित हुई। जल्द ही वह रांची में मिशनरी द्वारा संचालित सेंट पॉल स्कूल में शामिल हो गए। 1918 में यहां अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सिंह सेंट पॉल के प्रिंसिपल के साथ कैंटरबरी के सेंट ऑगस्टिन कॉलेज में पादरी बनने की तैयारी के लिए इंग्लैंड चले गए। लेकिन 1922 में शुरुआती प्रशिक्षण के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड भेज दिया गया। ऑक्सफोर्ड में सिंह ने कई क्षेत्रों में खूब तरक्की की। हॉकी खिलाड़ी, खेल लेखक और निबंध वाद विवाद सोसाइटी दोनों के सदस्य के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द ही खुद को यूनिवर्सिटी हॉकी टीम के एक अपूर्णीय सदस्य के रूप में स्थापित कर लिया और अतः हॉकी में ऑक्सफोर्ड ब्लू से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय छात्र बन गए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में एशियाई लोगों के लिए विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड हर्मिट्स नामक एक खेल सोसाइटी शुरू की। उन्होंने कॉलेज डिबेटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1926 में उन्होंने सेंट जॉन्स से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। अपनी उपलब्धियों की पहले से ही प्रभावशाली सूची में सिंह ने एक और उपलब्धि जोड़ते हुए साक्षात्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त की। 1928 में इंग्लैंड में एक परिवीक्षाधीन आईसीएस अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उन्हें एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करने के लिए बुलाया गया था। उन्हें प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए छुट्टी नहीं दी गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के भारत के लिए हॉकी स्टिक उठाने के लिए सिविल सेवा छोड़ दी। उन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की और 1928 में देश का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। इंग्लैंड लौटने पर सिंह को आईसीएस प्रशिक्षण में फिर से शामिल होने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्होंने सेवा छोड़ने का फैसला किया और बर्मा सेल, एक बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 1928 से 1932 के बीच वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में काम किया। इसने उन्हें रॉयल डच सेल समूह में अनुबंधित व्यापारिक सहायक का पद संभालने वाला पहला भारतीय बना दिया। इस काम ने सिंह को कलकत्ता ला दिया, जहां उन्होंने कुछ साल बिताए और फिर अपना करियर अध्यापन की ओर मोड़ लिया। शुरुआत में उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटेन के गोल्ड कोस्ट कॉलोनी में अचीमोटो कॉलेज में अध्यापन का काम शुरू किया। फिर 1 साल तक उन्होंने रायपुर में राजकुमार कॉलेज के उप प्राचार्य के रूप में काम किया, लेकिन एक आदिवासी व्यक्ति के रूप में यहाँ उन्हें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ा, उसने उन्हें कहीं और अवसर तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। 1937 से 1939 तक वे बीकानेर रियासत के प्रशासन का हिस्सा थे, जहां उन्होंने राजस्व आयुक्त, उपनिवेश मंत्री और विदेश सचिव के रूप में काम किया। उनका राजनीतिक जीवन आदिवासी समुदायों, खासकर बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में
उनके द्वारा देखे गए भेदभाव और शोषण से काफ़ी प्रभावित था। 1937 में आदिवासी महासभा का गठन बिहार के मौजूदा प्रांत से संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए एक अलग प्रांत बनाने के उद्देश्य से किया गया था। वे 1939 में महासभा के अध्यक्ष चुने गए। उनका नेतृत्व इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने कई बैठकों की और जोशीले भाषण दिए, जिससे आदिवासियों का मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ लामबंद किया गया, क्योंकि यह सरकार आदिवासी विरोधी थी। जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए आदिवासी मजदूर संघ का गठन किया गया था। जल्द ही सिंह को आदिवासी संघर्षों के नेता और प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जिससे उन्हें आदिवासियों के बीच मारंग गोमके या सर्वोच्च नेता का नाम मिला। 1946 में जयपाल सिंह बिहार से संविधान सभा के लिए चुने गए। वे संविधान सभा के लिए चुने जाने वाले कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों में से एक थे, एक ऐसा मंच जिसका उपयोग उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त और भारत भर में आदिवासी लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया। विधानसभा में उनका हस्तक्षेप ज़्यादातर आदिवासी व्यक्तियों के हितों तक ही सीमित था। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि 20 मार्च को है। उनका निधन 1970 में दिल्ली में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के आदिवासी राजनेताओं में शायद सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और बहुमुखी प्रतिभा वाले शख्सियत थे। वे खिलाड़ी, लेखक, संपादक, शिक्षक, आंदोलनकारी, संविधान निर्माता, सभा के सदस्य और राजनेता रहे। अंतिम कुछ साल उनके लिए कष्टप्रद रहे। अगर वे कुछ साल और जीते तो शायद झारखंड की राजनीति में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ पाते। फिर भी जितना काम वे कर गए उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। वे हमेशा झारखंडियों के लिए मरंग गोमके यानी महान नेता के रूप में जाने जाते रहेंगे। 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के अधिवेशन में उन्होंने झारखंड पार्टी के गठन की घोषणा की थी। गठन के बाद से 1962 तक छोटा नागपुर के इस इलाके में झारखंड पार्टी सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी बनी रही। 1962 के चुनाव में झारखंड पार्टी 22 विधायक और 5 सांसदों वाली पार्टी थी। जयपाल सिंह पार्टी के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ते रहे। पंडित नेहरू के आश्वासन पर उन्होंने 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। वे पंडित नेहरू की इस बात पर भरोसा करते थे कि कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उन्हें अलग राज्य मिल जाएगा। इधर 3 सितंबर 1963 को जयपाल सिंह को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और 29 दिनों के बाद उन्हें पद से हटा भी दिया गया। 13 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा बहु बाजार रांची में हुए बैठक में शामिल हुए थे। जैसा कि हमने पहले ही देखा, उनका निधन 20 मार्च 1970 को दिल्ली में हुआ। झारखंड सरकार ने रांची में बने भव्य खेल परिसर और खेल गांव का नाम सिंह मुंडा खेल परिसर रखा। आदिवासी महासभा, जिसके वे पहले अध्यक्ष थे, ने उनकी मृत्यु के 30 साल बाद 2000 में बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाने का अपना उद्देश्य हासिल किया।